पिछले हफ्ते स्टार्टअप महाकुंभ हुआ, कैपिटलिज्म का संगम, फंडिंग की डुबकी। और इस महाकुंभ में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का एक प्रवचन काफी वायरल हुआ। तो ये कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम पे बात करना था, पर एक पॉइंट ऐसा है जब इन्होंने इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स की भद्र उतार दी। गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को। खानदारी का ही काम करना है हमें। Our ambitions are to compete with the best in the world. But I can't take to them grocery stores. We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor. संक्षेप में बताता हूं, इन्होंने बेसिकली ये कहा कि इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भाई स्टार्टअप तो बन रहे हैं, पर इनोवेशन ज्यादा नहीं हो रहा। ज्यादातर जो यूनिकॉर्न बन रहे हैं वो वही फूड डिलीवरी एप्स और कुछ नया ग्रीन हेल्दी फ्रेंडली वाले एप्स बन रहे हैं। मतलब बेसिकली इनोवेशन नहीं हो रहा। डीप सीक की तरह डीप टेक में कोई काम नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कंपेयर कर दिया कि कहां यूएसए चाइना और कहां तुम नालायक। बोला नहीं, बट फीलिंग तो वही आई। इन्होंने सामने बैठे एंटरप्रेन्योर से पूछा कि भाई इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में इनोवेशन कहां है, कहां है, कहां है? भारत में क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? And this did not go down well with a lot of entrepreneurs. चाहे वो जेप्टो के आदित्य पलिचाहूज हो, के श्रीधर बेबू हो, अनुपम मित्तल, अश्नीर ग्रोवर, मोहनदास भाई, सबने इसको बोला कि भाई ये फाउंडर्स पे आप थोड़ा अनफेयर हो रहे हो। बहुत लोगों ने बहुत बातें कही। बेसिक आउटलाइन बताता हूं कि इनकी दिक्कत क्या थी। इन्होंने बोला एक तो सर आप हमें चाइना या चाइनीज कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइनीज कंपनीज को चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से अलग ही लेवल का सपोर्ट मिलता है, अलग ही लेवल की फंडिंग मिलती है। स्टेज पे खड़े होकर बोलने से कोई टेक में विश्वगुरु नहीं बन जाता। सालों साल फंडिंग और सपोर्ट लगती है सरकार की तरफ से। अगर आपको नंबर्स के लिए बताऊं तो जितना भारतीय सरकार डीप टेक में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करती है, चाइनीज सरकार उससे 20 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करती है, और आज से नहीं बहुत पहले से।